बीजेपी का मतलब भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, आदिवासी का बेटा, यही उनके लिए तकलीफ का कारण है। दो तीन इनके पूंजीपति मित्र मात्र 7-8 सालों में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो गए। हिम्मत है तो चुनाव में आ जाओ। मतलब चुनाव में तो गए थे हम लोग 2 साल पहले, उनके जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे चुनाव हार गए थे, और हेमंत बाबू जिनको वो चैलेंज कर रहे वो 2-2 जगह से चुनाव जीते थे। 4-4 उपचुनाव में हम लोगों ने पटकनी दी है उनको, और फिर बोलते हैं आ जाओ चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। हम इस वक्त मौजूद हैं जेएमएम के स्पोक पर्सन हैं मनोज पांडे जी। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, कल अमित शाह जी का दौरा हुआ, उन्होंने झारखंड के सीएम को सबसे भ्रष्ट सीएम बताया है। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार मौजूदा केंद्र की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को कैसे फायदा पहुंचाती है, उसका तो एग्जाम्पल सामने है। इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, 2-3 इनके पूंजीपति मित्र मात्र 7-8 सालों में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो गए। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं एक बेहद ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री, आदिवासी का बेटा, यही उनके लिए तकलीफ का कारण है। क्योंकि वो आदिवासी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, इनसे जवाब नहीं सूझेगा। आप पूछिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुद्रा पोर्ट पर क्या होता है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, किसके इशारे पर होती है, कौन लोग तस्करी करते हैं, वो कौन पूंजीपति मित्र है जिनका वो बंदरगाह है। तो पूरी तरह से देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने। आज पूरे देश को आज भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आज जो देश की हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन वो चूंकि राजनीतिक विरोधी हैं, झारखंड में इनकी दाल गलती नहीं है। यहाँ युवा मुख्यमंत्री ने इतनी लंबी लकीर खींची है कि अमित शाह ऐसे 10 अमित शाह भी आएंगे झारखंड तो भी कुछ होना नहीं है। क्योंकि युवा मुख्यमंत्री ने एक मिसाल कायम किया, झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप फैसले लेते हुए। आज देवघर की धरती पर उनसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरना धर्म कोड पर कुछ बोलेंगे, पिछड़ों के आरक्षण पर कुछ बोलेंगे, 32 के खतियान पर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो घुमा फिरा कर चले जाते हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, और अंकिता एक बेटी थी वहाँ जिनकी हत्या हुई थी दुमका में। मैं पूछता हूं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कि अंकिता भंडारी केस का क्या हुआ। झारखंड की अंकिता तो बात आपने कर ली, उसके गुनाहगार, उसके जो हत्यारे थे वो जेल के सीखचों में हैं, उसे न्याय मिल गया। लेकिन जो देहरादून में हुआ, जो आपके काबीना मंत्री और उनके बेटे ने मिलकर जो एक माने कुत्सित हत्या, माने उससे दर्दनाक हत्या नहीं माना जा सकता, जला के मार डाला, उसके बारे क्या कहेंगे। इनके तमाम लोग, इनकी पार्टी के लोग, पार्टी के बड़े बड़े नेता दुराचार में लिप्त होते हैं, और वो बात करते हैं दुराचार की। अंकिता की क्या उन्नाव में न्याय मिला? क्या चिन्मयानंद जिस केस में जेल में थे उस बेटी को न्याय मिला? क्या कठुआ में जो हुआ उसको न्याय मिला? तो ये सब बातें मुझे लगता है ये लोग कहीं से भी माननीय हेमंत सोरेन जी के मुकाबले में कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और पेट में दर्द होना लाजमी भी है, क्योंकि राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीतिक रूप से ये कहीं भी अपने आप को मुकाबले में नहीं पाते। मनोज जी, आप आदिवासियों की बात कह रहे हैं। उन्होंने अमित शाह जी ने यह भी आरोप लगाया है कि आदिवासी बेटियों की भी हत्या हो रही है, उससे उसका हिसाब जनता मांगेगी। देखिए, बेटी बेटी होती है। मैंने तो बोला कि देहरादून की अंकिता भंडारी को न्याय मिला, इनके लोग शामिल थे ना, भाजपा के काबीना मंत्री शामिल थे उसमें, और भी कई एक लोगों का नाम आता अगर उसमें जांच निष्पक्ष रूप से होती। यहाँ तो जो भी होता है त्वरित कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, हम किसी को बचाते नहीं हैं। यहाँ तो स्पष्ट दिखता है कि चूंकि वो आपके पार्टी के लोग हैं, आपके नेता हैं, इतने सारे नेता इनके दुराचार में लिप्त हैं कि अब तो लोग बोलने लगे हैं बीजेपी का मतलब भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। इनके लोग बलात्कार में लिप्त होते हैं, दुराचार करते हैं।
कैसे मुंह इनका, कैसे जुबान खुलता है इस पर, समझ से परे है। अमित शाह जी का एक और कहना है कि उन्होंने जो कल सभा में संबोधित करते हुए एक और बातें कह दी है कि हेमंत बाबू, हिम्मत है तो आप चुनाव में आ जाओ, जनता आपको इसका जवाब देगी। तो बड़ा हास्यास्पद बयान है। हिम्मत है तो चुनाव में आ जाओ, मतलब चुनाव में तो गए थे हम लोग 2 साल पहले, उनके जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे चुनाव हार गए थे, और हेमंत बाबू जिनको वो चैलेंज कर रहे वो 2-2 जगह से चुनाव जीते थे। उसके बाद बात आई उपचुनाव की, 4-4 उपचुनाव में हम लोगों ने पटकनी दी है उनको, और फिर बोलते हैं आ जाओ चुनाव में। अरे तुमसे डरता कौन है? ये झारखंड का बेटा है, गुजरातियों के आगे झुक जाएगा क्या? ये गुजराती गिरोह पूरे देश को लूटने में व्यस्त है। 2 लोग देश चलाते हैं, देश बेचते हैं, 2 लोग देश खरीदते हैं। वैसे गिरोह से ये आदिवासी का बेटा नहीं डरेगा, झारखंड की माटी का बेटा, आंदोलनकारी का खून इस व्यक्ति में है, गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा हेमंत सोरेन। निश्चित तौर पे ये मनोज पांडे जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि गीदड़ भभकी से हेमंत सोरेन डरने वाले नहीं हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने यह भी कह दिया है कि भाजपा जो है भाजपा नहीं है, बलात्कारी जनता पार्टी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।